क्या आपको यह मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टेपर डाउन कर दिया, बंद होने वाली है? तो सीपीएस बनाने बहुत लाजमी थे क्या? आपको केंद्र सरकार ने बार बार, फाइनेंस वालों ने भी आपको गाइड किया होगा, कहा कि बनाओ मत, कैबिनेट के दर्जे के साथ दनदनाते रहे। हम जाते थे सड़कों में से जाते थे, हमें अपनी गाड़ी मोड़ पर खड़ी करनी पड़ती थी क्योंकि सीपीएस साहब आगे पायलट के साथ आते थे। कहां ठोक दे हमको मालूम नहीं पड़ता था। ये स्थिति थी, आपके बता रहा हूं। कैबिनेट के दर्जे के साथ वो ऐसे दनदनाते थे। हम जाते थे, अधिकारी को फोन करते थे, अधिकारी सीपीएस के साथ है, सीपीएस साहब का टूर है, हम बाद में बात करेंगे। बाद में फोन आता नहीं था। ये सारी चीजों को लेकर के सीपीएस कोर्ट वालों ने जो है वो कोर्ट में आप लड़ाई लड़ते रहे। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आप अभी तक जो है वो उनके लिए फीस का पैसा दे चुके हैं। उस वक्त नहीं आपको लगा कि यार इस प्रदेश की आर्थिक संकट की स्थिति में से जब गुजर रहा है, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। आगे बढ़कर के मैं बात करता हूं। फिर मित्र रह गए थे भाई, चेयरमैन बड़ा, वाइस चेयरमैन हम देते थे 30,000 रुपए उनको ऑनरेरियम। 1.5 लाख रुपए उनका सीधा कितना किया पता नहीं, मालूम नहीं। हाँ जी, हाँ, 1,30,000 रुपए, 1 लाख रुपए की इंक्रीज सीधे कर दी। उस वक्त आपको नहीं आया मालूम। और उसके बाद आगे बढ़कर के आपने एडवोकेट जनरल की 90 लोगों की एक फौज पूरी बना दी। 90 के लगभग है, 89 है, कितने हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना लगभग है। और लेकिन उसके बावजूद भी आपको आर्थिक संकट नहीं दिखा उस वक्त प्रदेश भर में कि आर्थिक संकट है प्रदेश का, हम थोड़ा कम करें। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आ जाता है, डिजास्टर का 3 साल का जश्न तो होगा। और जश्न में हमने कहा कि मेहरबानी करो, थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण भी रखो। 400 लोग मर गए हैं, लोग उनकी लाश अभी तक परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप जश्न मनाने के लिए 10 करोड़ रुपए फूंकने के लिए मंडी पहुंच गए। जश्न 2 करोड़ रुपए का तो एचआरटीसी का बिल जो है वो डीसी को भेजा गया, एचआरटीसी ने बिल भेजा है। आप कैसे, किस मुंह से इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं? मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से जो बातें सोची थी आपने, इन सारी चीजों को लेकर के जो बातें सोचनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी, उन सारी चीजों पर आपको काम करना आवश्यक लगता था कि नहीं लगता था? और उसके बाद हमारे खुले हुए संस्थान बंद कर दिए, लेकिन अपने आप घोषणा किए जा रहे। अगर संस्थान बंद किए हैं तो आपको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि मैं भी ना खोलूं। और कहां खोले? जहां हमने घोषणा की थी, वहां चला हुआ संस्थान था, वो बंद किया, उसके बाद दोबारा उसी जगह संस्थान खोल दिया। कॉमन सेंस, राजनीतिक दृष्टि से आप सोचो, कुछ सोचो। लेकिन इतनी भी नीचे की सोच मत रखिए, इतनी भी नीचे की सोच मत रखिए।